रामपुर में आयुर्वेद की पुनर्रचना हुई, जहां अग्निकर्म से दर्द तपता है और जोग से बहता है पूरा आपका रोग। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। और अब आपके सामने है साथी गब्बर सिंह वैदिक की वो रपट, जो आपके मन पर आयुर्वेद और पुरातन पद्धति की धमक के ऊपर बैठी जंग पर वार करेगी। जब आधुनिक चिकित्सा के कांच और इस्पात से सजी मशीनें थकने लगती हैं, तब कहीं एक शांत कोना हमें पुरातन की गोद में लौटने की पुकार देता है। हिमाचल के रामपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल से ऐसी ही एक पुकार उठी है, जिसमें ना तो धातु के शल्य उपकरण है, ना रासायनिक दवाओं की कड़वाहट। फिर भी यहाँ हर रविवार जीवन की आशा उमड़ती है, जब लोग अपने शरीर नहीं आत्मा का उपचार करवाने आते हैं। रविवार एक ऐसा दिन जिसे आमतौर पर अवकाश का दिन कहा जाता है, मगर रामपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में यह दिन सेवा और साधना का हो चला है। जब बाकी अस्पतालों में ताले पड़ जाते हैं, तब यहाँ अग्निकर्म की गर्मी, जलौकाओं की चुप्पी, मिट्टी की नमी और औषधियों की सोधी गंध से चिकित्सा का नया यज्ञ आरंभ होता है। पिछले रविवार को अस्पताल में 80 से अधिक रोगियों का उपचार हुआ। न शोर, न सर्जरी, बस अनुशस्त्र कर्म और आत्मीय स्पर्श। इस बदलाव के सूत्रधार हैं डॉक्टर कपिल शर्मा, जो हाल ही में किन्नौर से स्थानांतरित होकर रामपुर आए हैं। उनके आगमन ने न केवल अस्पताल के गलियारों को जीवंत किया है, बल्कि आयुर्वेद को उसकी खोई हुई गरिमा भी लौटाई है। उनका लक्ष्य साफ है, आयुर्वेद जन जन तक पहुँचे, सजीव हो, अनुभूत हो और आधुनिक जीवन की जकड़न को शांति से काट दे। यहाँ की चिकित्सा कोई चमत्कारी वाक्य नहीं, बल्कि अनुभवी परंपरा है। एक एक कर्म पीढ़ियों की साधना से उपजा है। अग्निकर्म जैसा कर्म जो सिर्फ आग नहीं, वह तप है जो घुटनों की पीड़ा को पिघला देता है, माइग्रेन की नसों को खोल देता है और कंधे के जमे दर्द को धीरे धीरे गलाकर बाहर निकाल देता है। अगर हम रक्त मोछड़ की बात करें, तो जब जोग यानी जलौका चुपचाप आपको चूसती है, तो वह केवल खून नहीं, वह उन विकारों को निकालती है जो दवाओं से नहीं निकलते। गठिया, एलर्जी या आंखों की सूजन सब शांति से बह जाते हैं। आलाबू चिकित्सा की बात करें, तो जब पीठ पर कंपिंग लगती है, तो वह सृष्टि के सबसे सरल नियम को दोहराती है, जो जकड़ा है वह बहेगा, जो रुका है वह छूटेगा। ऐसे ही विद्ध कर्म, जब सुई शरीर में प्रवेश करती है, तो वह केवल त्वचा को नहीं भेदती, वह उस गांठ को छेड़ती है जो वर्षों से ऊर्जा को रोक रही थी। स्वेदन की बात करें, तो मिट्टी से लिपटा शरीर जब भाप से पसीजता है, तो वह पसीना नहीं, बीमारी का बोझ बहा रहा होता है। ऐसे ही विलेखन अग्निकर्म की बात करें, तो जहां मस्से, गांठें, नासूर और पुरानी फुंसियां अग्नि के स्पर्श से ऐसे गलती हैं जैसे बर्फ में पड़ा विष धाम में पिघलता है। यह सब अब रामपुर में हो रहा है, न किसी बड़े बजट से, न विज्ञापनों के शोर में, बल्कि श्रद्धा और संकल्प से। यह वही आयुर्वेद है जो कभी ऋषियों की गुफाओं में जन्मा था, राजाओं की सैयाओं पर पला और अब आमजन के चरणों में सेवा बनकर लौट आया है। रामपुर का यह आयुर्वेदिक केंद्र केवल एक अस्पताल नहीं, संस्कृति का पुनर्जागरण है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई व्यापार नहीं, यह तप है, सेवा है और परंपरा का पुनर्पाठ है। आज जब एक वृद्ध अपनी गठिया से मुक्ति पा रहा है, एक युवती मुहासों की लज्जा से मुक्त हो रही है, या एक किसान पीठ दर्द से राहत पाकर फिर हल उठाने को तैयार है, तब आंसू सिर्फ पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के बहते हैं। यह अस्पताल नहीं, एक प्राचीन यज्ञशाला बन गया है, जहां अग्निकुंड शरीर है, औषधियां आहुति है और पुनः जी उठने की आशा उसका परिणाम। आइए रामपुर चलिए, वहां आयुर्वेद बोलता नहीं है, आपको स्पर्श करता है। वहां इलाज नहीं होता है, जीवन फिर से फूटता है। वहां दर्द मिटता है नहीं, दर्द समझा जाता है, क्योंकि वहां आयुर्वेद है और वही सच्चा विज्ञान है। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथी गब्बर की पूरी रिपोर्ट और समझने का प्रयास कीजिए कि आयुर्वेद का यह पूरा का पूरा रूप हमारे आपके लिए कितना सजग, सरल और जीवनदायित्री है। आज यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रामपुर में हम लोगों ने एक छोटी सी कार्यशाला लगाई है। तो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा मरीज़ हम लोगों के पास आ रहे थे और हर मरीज़ की हमको लगता है कि ज़रूरत है उसको कि वो आयुर्वेद की तरफ आए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी व्याधियों से पीड़ित है सभी। तो जो हमारे आयुर्वेद में जिन जिन व्याधियों का इलाज बताया गया है, और तो उनको हम अनुशस्त्र कर्म के द्वारा यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले एक हफ्ते से जितने भी ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे थे,
तो उनमें से हमने कई लोगों को आज बुलाया था यहाँ पर संडे को। तो आज रविवार के दिन हमने ये अलग अलग क्रियाएं, एक जलौका विधि से सबसे पहले जो मेन थी, जलौका से हम लोग जो एक रक्त मोक्षण का काम करती है जलौका, तो वो चीज़ हमने करवा के दिखाई है। तो और वो पेशेंट को हम पिछले एक हफ्ते से, वो एक हफ्ता पहले भी लगाई थी, आज भी लगाई है और अगले 10 दिन बाद और लगाएंगे। तो पेशेंट बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं और जो वेरिकोस वेन्स है उनकी जो इन्फ्लेमेशन थी उसमें वो काफ़ी कम हो गई है। और इसी तरह से अनुशस्त्र कर्मों में और हमारे जैसे अग्नि कर्म आते हैं, अग्नि कर्मों में अलग अलग कोई बिंदु कर्म है, कोई विलेखा कर्म है, कोई प्रसारण प्रतिसारण है। तो वो चीज़ें हम, किसी के मसे होते हैं, किसी के कील होते हैं, तो इस तरह के लोग भी आराम से यहाँ पर आ करके हमारे पास इनको निकाल सकते हैं। तो और जैसे आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या लंबर पीठ में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है, कईयों को पैरों में जलन होती है रात को सोते हुए, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी कही जाती है। तो इन सभी के लिए हम लोग आयुर्वेद में जो जो चीज़ें कर सकते हैं, और पेशेंट बहुत रिलीफ महसूस कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से हम लोग आयुर्वेद के लिए काम करते रहें और सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे आपने यहाँ पर अपनी सेवाएं शुरू की, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी बीमारी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हम लोगों के पास आ रहे हैं, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, और घुटनों की तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि घुटनों में दर्द है, जो चल नहीं सकते हैं, काफ मसल्स में दर्द है और पैरों में दर्द है। तो मेन चीज़ यही है कि जो ये हम पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, ये बेसिकली पेन मैनेजमेंट है, जो पेन किलर खाने के बगैर ये हम लोग कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि भी जिस भी तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनका विश्वास बरकरार रहे और हम लोग इसी तरह से आयुर्वेद का नाम रोशन करते रहें। साधारण भाषा में क्या अपील करना चाहेंगे? साधारण भाषा में तो क्योंकि वो नहीं समझते ना सर कि भाई कुछ एक भाषा ऐसी होती है कि उनको समझ में नहीं आता। मैंने साधारण भाषा का इसीलिए कहा कि ताकि उनको समझ आए कि ये चीज़ है। जी देखिए, मेरे पास ज़्यादातर मरीज़ आते हैं और यहाँ पर आके रोने लग जाते हैं जी। तो मतलब मैं खुद भी बहुत इमोशनल हूँ। तो मेरे से जितनी हद तक हेल्प हो पाती है उनकी, कई लोगों को हम एडमिट कर रहे हैं तो कई लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, तो हमारी ये अप्रोच रहती है कि चलो हम उनको दवाइयाँ भी अवेलेबल करवाएं, तो सारी चीज़ें करें। तो आम भाषा में तो यही है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बैठे हैं।